जी, सर बताना जैसे आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया सर, तो किस तरह का सर आपको जनता का समर्थन मिल रहा है सर? देखिए, पिछले 4 दिनों से हम पांगी घाटी के दौरे पर हैं और पांगी घाटी की 19 पंचायतों में हमारा जो है प्रवास हुआ है और जो जन समर्थन पांगी घाटी के लोगों के द्वारा प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक गांव में हमें देखने को मिला है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार घाटी के लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक विजय दर्ज करवाने वाले हैं। जी, सर जैसे हमारे पांगी के कुछ मतदाता सर घाटी से बाहर हैं, अन्य जिलों में सर, उनके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, हम उन सब लोगों से ये अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि घाटी में विकास के नए युग की शुरुआत होने जा रही है, तो उस युग की शुरुआत में अपना योगदान दें और उस नए युग की शुरुआत के होने के भागीदार बनें। जैसे सर पांगी और भरमौर में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए हैं सर, तो क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेसी मानसिकता से है और कांग्रेसी मानसिकता और कांग्रेस के नेता पांगी घाटी उनके द्वारा किए गए कामों को और उन्हें भली-भाँति परिचित है। पांगी घाटी के लोगों का उन्होंने अभी तक तुष्टीकरण किया है, शोषण किया है। आज भी पांगी घाटी के लोग मोबाइल सुविधा से, बिजली से, अस्पताल से, सड़क से महरूम हैं और ये सारा का सारा जो खामियाजा है, वो कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार चुनावों में भुगतना पड़ेगा। जी सर, जैसे कांग्रेस सर आपके ऊपर सर ये आरोप लगा रही है, अगर बोले डॉक्टर जनक राज को सेवा ही करनी थी, तो आईजीएमसी में रहकर भी सेवा कर सकते थे सर। देखिए, किसको क्या करना है ये उस किसी भी व्यक्ति की मन की इच्छा होती है जी सर। और हम राजनीति में केवल समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं। समाज सेवा तो चलती ही रहेगी। समाज सेवा तो अस्पताल में भी चल रही थी, यहाँ भी चलती है, वो चलती रहेगी। चिकित्सीय सेवा की कोई कमी नहीं, ना आज है, ना आगे रहेगी। परंतु आपके द्वारा किए गए काले कारनामे उजागर ना हों, इसलिए कांग्रेस वाले इस तरह का झूठा प्रपंच रच रहे हैं और हम स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम राजनीति में हमारा आने का मकसद केवल समाज सेवा ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था को ठीक से सँभालना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व के नेता ने पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में केवल भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और वो उनके काले कारनामे बहुत जल्द नई सरकार जब भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, उनके सारे के सारे कारनामे उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में किए गए एक-एक भ्रष्टाचार के पाई-पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पांगी भरमौर की जनता उनसे पूरा करेगी। जैसे सर आपने 3 दिवसीय दौरे पर पांगी आए थे सर, तो पांगी घाटी के लोगों ने सर आपसे क्या उम्मीदें जताई हैं? देखिए, पांगी घाटी के लोग जिस तरह से समर्थन और अभिवादन और अभिनंदन हमारा किए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि घाटी के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम आपके माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमें इतनी बुद्धि देना, इतनी शक्ति देना कि मैं घाटी के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। प्रचार करना नहीं है। हम राजनीति में अपने क्षेत्र की व्यथा को देख कर आए हैं। बचपन से पांगी घाटी और पांगी घाटी के लोगों के साथ हम मेरा जुड़ाव रहा है। इस गांव के भी कुछ लड़के मेरे साथ नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं। एक शायद सुरेश या कोई वेटरनरी डॉक्टर भी है ना, इसी गांव का ना। तो बचपन से मुझे पांगी की समस्याओं की जानकारी रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो आपकी 5 प्रमुख समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, है ना, इन सारी समस्याओं के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चुनावों के बाद जब चुनाव परिणाम आएगा, आपके आशीर्वाद से हमारे विधायक चुने जाने की स्थिति में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी रहेगी। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि पांगी घाटी को एक अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए और आने वाले समय में पांगी एक अलग विधानसभा घोषित हो और पांगी के लोग अपना अलग विधायक चुन सकें। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पांगी घाटी की एक और समस्या है मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क का सुधार किया जाएगा और पांगी घाटी में भी 4G, 5G इस तरह की सुविधाओं का विकास हो और पांगी घाटी के लोग शेष दुनिया की मुख्य धारा से जुड़े, ऐसे हमारे प्रयास रहेंगे। पांगी घाटी की बिजली की समस्या और अनेकों समस्याओं की जानकारी हमें है और हमने रोड मैप तैयार करके रखा है। हम आज के समय में आपको कुछ भी देने या कुछ भी वादा करने के लायक नहीं है। हम केवल आपको अपना विश्वास दे सकते हैं। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए। 12 नवंबर के दिन
भाजपा के कमल निशान पर अपनी सहमति जताकर अपना मत देकर हमें भारी बहुमत से जितवाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, कोई तुष्टीकरण, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। आज तक आपने पूर्व में कांग्रेस सरकारों और उनके नेताओं के क्रियाकलाप को भी आपने देखा है कि 4 लोगों को लेकर वो आगे चलते हैं। हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हम जब क्षेत्र के विधायक चुने जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी इस क्षेत्र के प्रत्येक, हम पांगी घाटी के भीतर अपना एक विधायक कार्यालय खोलेंगे और आपको केवल अपनी समस्याओं की जानकारी उस कार्यालय तक पहुंचानी है। आपकी समस्याओं का समाधान कम से कम समय में उस कार्यालय में कागज जमा करवाने के बाद होगा, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। समय कम है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव में जा सकें। हम आशा करते हैं कि आप लोग पांगी घाटी के आने वाले भविष्य, जो स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपनी समस्याओं की हक की लड़ाई के लिए आप खुद योद्धा बनकर घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त और लोकहित की वाली सरकार जो चला रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं पांगी घाटी के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करने वाले हैं। जो रुझान हमें पांगी घाटी की 16